Hello everyone and a very warm welcome on the channel at 24/7 Regulatory Bodies in SO. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. हम सभी जानते हैं हमारा IBPS SO एग्जामिनेशन इस साल बहुत ऊपर नीचे रहा। इससे रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो एग्जाम आपका सपोज टू हैपन था आपका नवंबर में, वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 2 महीने पहले अगस्त में हो गया। फिर इसका फॉर्म फिलिंग का नोटिफिकेशन आता है, हमने फॉर्म फिल किया। अब फॉर्म फिलिंग जो है आपकी पहले आपकी एक पर्टिकुलर डेट थी, उसके बाद 28 जुलाई तक इसको एक्सटेंड किया गया, यानी कि 28 जुलाई वो एक एक्सटेंडेड डेट थी आपके फॉर्म को दोबारा आपको जो मौका मिला था कि आप 28 जुलाई तक अब और एग्जाम फॉर्म जो है वो भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। फिर उसके बाद आज 31 तारीख है और कल है 1 तारीख। तो 31 तारीख और 1 तारीख जो है वो आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। आपको 2 दिन का विंडो दिया गया है। इन 2 दिनों में अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरीके की कोई एरर हो गई है आपसे, तो आप उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो उस टाइम पे आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मैम मेरा नाम गलत हो गया है, मेरी मेल आईडी गलत हो गई है या मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया है, तो फिर आप अपना पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि 200 रुपए फॉर्म को एडिट करने की फीस है और ये डेट आपकी 31 और 1 जुलाई की है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं आज का सेशन, क्योंकि अब अगर मैं आज का दिन काउंट करूं तो 30 अगस्त को मेरा एग्जाम होने वाला है। आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है कब, 30th ऑफ अगस्त को। और आज का दिन मिला के अब मेरे पास एग्जैक्टली बचे हैं कितने, टोटल 30 डेज। तो आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूं कि इस एक महीने में अगर मुझे मेरा प्रीलिम्स क्लियर करना है तो मैं कैसे क्लियर कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो आज का सेशन ये इस बारे में नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट का मास्टर कैसे बनाया जाए या आपको हर सब्जेक्ट में बेस्ट कैसे किया जाए, या आज का जो ये वीडियो होगा, ये छोटा सा वीडियो होगा, ये आपको ये बताएगा कि इस एक महीने में आप अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसका बेस्ट वे आउट क्या होगा। तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये सेशन आपको फ्रूटफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स गेट अहेड। तो प्रीलिम्स एग्जाम में हमारे बचे हैं 30 दिन और एग्जाम पैटर्न के बिना हमारी कहानी नहीं बढ़ पाएगी। तो ये जो मेरा एग्जामिनेशन है, अगर मैं बात करूं आपके इस एग्जाम की, तो ये 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए निकलता है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए भरा होगा, किसी ने एचआर ह्यूमन रिसोर्स के लिए भरा होगा, किसी ने आईटी के लिए भरा होगा और किसी ने भरा होगा मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, किसी ने ये फिल किया होगा लॉ ऑफिसर के लिए और किसी ने फिल किया होगा राजभाषा अधिकारी के लिए। तो हमारी 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए ये फॉर्म निकलता है, ये वैकेंसी निकलती है और इसमें आपके सारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है वो आपका सेम है, लेकिन हमारा जो 2 राजभाषा और लॉ का थोड़ा सा प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो जाता है। तो जरा एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न पे। मेरा जो इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट ये सब आएगा। इंग्लिश 50 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांट 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 150 क्वेश्चन 125 नंबर, और ये इंग्लिश में होगा, इंग्लिश का पेपर। रीजनिंग और क्वांट में आपके पास लैंग्वेज को चॉइस करने का ऑप्शन रहेगा, इंग्लिश या हिंदी कोई भी आप चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है, 40 मिनट 40 मिनट और 40 मिनट, मतलब ये इंग्लिश के 50 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने के लिए 40 मिनट, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 मिनट और क्वांट के भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 40 मिनट का समय मिलेगा। ऑल्सो आप तुक्का नहीं लगा सकते, आप गेस वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है जो काफी हमें कहीं ना कहीं हमारे चीजों को हैम्पर करती है, तो आप गेस वर्क नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन ये आता है आपका लॉ। तो लॉ और राजभाषा अधिकारी वाले जो बच्चे हैं उनके फॉर्म में थोड़ा सा चेंज होता है। उसके लिए इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इनके एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आता है। इनके एग्जाम में आती है जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में भी रेफरेंस जो होगा, स्पेशल रेफरेंस जो होगा वो बैंकिंग इंडस्ट्री का होगा, क्योंकि बैंक का पेपर है। ठीक है, सब कुछ सेम है। आप देख रहे हैं सेक्शन टाइमिंग है, 1/4 सब कुछ है। बस क्वांट के जो 50 क्वेश्चन थे उसकी जगह पे क्या आएंगे, उसकी जगह पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। कौन सी स्ट्रीम के लिए, लॉ और राजभाषा अधिकारी वाले बच्चों के लिए। नाउ अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको ये दिखाऊं कि हमें क्या करना है, राइट, हमें क्या ऐसा करना है कि हमारा ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि कितना टारगेट है मेरा, मुझे कितने नंबर लेकर आने। तो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है ये सेक्शनल कट ऑफ, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, मैं सीधे आपको बस एक आइडिया देना चाहती हूँ, कोई नया एस्पिरेंट है तो देखिए, ये जो आपकी आईटी ऑफिसर की जो पोस्ट है पिछले साल यानी कि 2024 की बात करें, ये सेक्शनल कट ऑफ है, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सेक्शन वाइज क्लियर करना है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में अलग से नंबर लेकर आने, कुछ इतने नंबर लेकर आने कि उसकी सेक्शन कट ऑफ निकल जाए और ओवरऑल
ओवरऑल आपको इतने नंबर लेकर आने हैं कि एक ओवरऑल कट ऑफ आपकी 125 नंबर की निकल जाए। फिलहाल ये सेक्शन कट ऑफ है वो भी आईटी ऑफिसर के लिए। और यहाँ देखोगे कि रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए उसमें जो जनरल कैटेगरी थी उसके 3.5 नंबर आपकी सेक्शन कट ऑफ थी, यानी कि 3.5 नंबर अगर आपके आए रीजनिंग में तो आपका रीजनिंग का सेक्शन क्लियर है, ऐसा समझिए। देन इंग्लिश में 25 मार्क्स क्या, क्योंकि 50 क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं लेकिन मार्क्स उसके 25 होते हैं, तो 25 में से 7.5 आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा है। जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये किसके बारे में है, ये आईटी के बारे में, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस नहीं, यहाँ पे क्वांट आया होगा। और यहाँ पे 5 नंबर क्वांट की कट ऑफ थी, कितने में से, 50 नंबर में से। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मार्केटिंग ऑफिसर में। इंग्लिश 25 मार्क्स में से आपके गए 7.5 नंबर, अगेन इंग्लिश की कट ऑफ आप देख रहे हैं। रीजनिंग 50 नंबर में से 3.5 नंबर। और जनरल अवेयरनेस, ये मार्केटिंग ऑफिसर है तो जनरल अवेयरनेस नहीं, क्वांटिटेटिव काउंट आया होगा, 5 नंबर, ऑलमोस्ट सेम डेटा। उसके बाद आगे बढ़िए, आ जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस नहीं आई होगी, क्वांट आया होगा। तो 25 नंबर में से रीजनिंग के 7.5 नंबर, फिर से ज्यादा कट ऑफ देख रहे हैं आप इंग्लिश की। रीजनिंग 50 में से 4.5 नंबर। और अगर मैं क्वांट की बात करूं तो 6.5 नंबर। ये एएफओ की कट ऑफ आपने ठीक ठाक देखी है अभी तक। नाउ मूविंग ऑन, अगले पे आइए। अगला है मेरा एचआर का, यहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस नहीं होगा, क्वांट होगी। इंग्लिश 25 में से 8.5 नंबर बढ़ गए। देन रीजनिंग 50 में से 5.5 नंबर, 5.25 एक्चुअली। और क्वांट में एचआर के लिए 6.75 नंबर। तो ठीक ठाक कट ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हैं किसकी, अपने एचआर ऑफिसर के लिए। नाउ अगर बात की जाए लॉ ऑफिसर की, तो लॉ ऑफिसर में क्वांट नहीं आएगा, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश होगा। 25 में से 7.5 नंबर, ठीक ठाक नंबर है। रीजनिंग में 3.5 नंबर। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 3.25, बहुत ज्यादा नंबर ये नहीं है। देन आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा राजभाषा अधिकारी। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो 25 नंबर में से 7.5 नंबर, मतलब 7.25। और रीजनिंग की बात करेंगे तो 3.5। और जनरल अवेयरनेस आता है, इसमें क्वांट नहीं आता है, तो अब इसमें 3.25। अब ये जो आपको मैंने कट ऑफ दिखाई है सारी, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि मैं अगर सेक्शन वाइज देखूं और मैं किसी भी पोस्ट की बात करूं, एचआर, आईटी, मार्केटिंग, लॉ, राजभाषा अधिकारी, एएफओ में किसी की भी बात करूं, क्या सेक्शन वाइज जो मेरे 3 सेक्शन हैं उन तीनों सेक्शन में मेरा मैक्सिमम जो कट ऑफ जा रहा है वो 10 नंबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 10 नंबर किसी में देखा, नहीं देखा। कहीं पे 7.5 देखा आपने, मैक्सिमम जो रेंज देखी 7.5, और एक जगह पे आपकी 8.25 भी आपने देखी। तो मैक्सिमम टारगेट, यानी कि अगर, अब यहां से क्या समझ में आने वाली बात है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत कमजोर है, आपको नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छा इसमें कर पाऊंगा, तो उस सब्जेक्ट में आप इतना टारगेट कर लें कि आप कम से कम 10 नंबर बना सके। वो 10 नंबर कहां से बनाओगे मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूं। अब चलिए, तो सेक्शन वाइज मेरा मैक्सिमम लिमिट जो है वो 10 से 12 नंबर होना चाहिए। हालांकि टोटल आपका ये लिमिट नहीं है, क्योंकि 10-10 नंबर तीनों सब्जेक्ट में ले आए तो 30 नंबर में जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ओवरऑल कट ऑफ निकल जाए। ये हम वो देख रहे हैं कि हमें एक्चुअली हर सेक्शन को क्लियर करना जरूरी है। तो जिस सेक्शन में मैं वीक हूं, वीकेस्ट हूं, उस सेक्शन में मुझे कम से कम 10 से 12 नंबर का टारगेट करना है, सही 10 से 12 नंबर, ताकि मेरी सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं ओवरऑल कट ऑफ। तो ये जो है आपकी 2024 की 125 नंबर का पेपर आपका टोटल होता है प्रीलिम्स का। और आईटी ऑफिसर की मैं एससी एसटी ओबीसी की जगह मैं अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करूंगी, तो ये 125 नंबर में से 2024 पिछले साल की जो कट ऑफ है 36 नंबर आईटी ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 51 मार्क्स, राजभाषा अधिकारी 16.25, लॉ ऑफिसर 33.13, एचआर ऑफिसर 43.25, मार्केटिंग ऑफिसर 17.25। आप देख रहे हैं, तो मैक्सिमम कट ऑफ अगर इसमें देखी जाए पिछले साल की, तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की गई है। इसकी सेक्शन कट ऑफ भी ठीक ठाक थी, अभी आपने देखा। और अगर मिनिमम सबसे कम देखी जाए तो वो गई है आपकी किसकी, राजभाषा अधिकारी की। लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ये पिछले साल का सिस्टम है, क्योंकि पिछले साल कैसा पेपर आया, क्या वैकेंसी थी, वो सब पे डिपेंड करता है ना। आप इसी को टारगेट लेके नहीं चल सकते, आप इसमें हमेशा 10 नंबर बढ़ा के टारगेट लेके चलेंगे, 10 से 12 नंबर। तो आपके सामने ये रियल फिगर्स हैं, ये पिछले साल का डेटा है। अब बात करें हम इस साल क्या करने वाले हैं, तो देखिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी कि जब सारी चीजें आपके पास समय होता है, आपके पास 4-5 महीने का टाइम है, तो जो हमारी जनरल प्रैक्टिस चलती है वो ऐसे चलती है कि पहले हम टॉपिक कवर करते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, फिर हम टॉपिक टेस्ट लगाते हैं, फिर हम सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं, फिर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, और फिर हम रिवीजन करते हैं। किसका रिवीजन करते हैं? जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस आपकी 2 एग्जाम में आती है, एक तो लॉ में आती है और एक राजभाषा में आती है, आपको पता है ना। बाकी सब में तो आपको पता ही है कि क्या आता है, आपका क्वांट आता है। अब ये तब की बात है जब मेरे पास एटलीस्ट 2-2.5 महीने का टाइम था। अब मेरे पास वो टाइम नहीं बचा, अब मेरे पास क्या बचा है? केवल 1 महीना। अब केवल 1 महीने में अगर मैं बिगिनर हूं तो मैं केवल एक काम कर सकता हूं या सकती हूं कि मैं केवल प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इतना बेटर बना लूं कि मेरा एग्जाम
प्रीलिम्स का क्वालिफाई हो जाए, फिर मेंस के लिए मेरे पास 2 महीने, मेंस के लिए मैं पढ़ लूंगा और मेंस की मैं तैयारी कर लूंगा। ये स्ट्रैटेजी इस समय काम कर सकती है। अच्छा, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नाउ टॉपिक कवर वाला काम अब हम नहीं कर पाएंगे, तो टॉपिक कवर वाला ये वाला पॉइंट हमको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव हो जाएगा। एक्सक्लूसिव हो जाएगा मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ सकते भाई, क्योंकि कुछ तो चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे, बिकॉज वो चैप्टर की नीड है बहुत सारी जगह पे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी क्या करना है, और मेजर अब हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। तो हम कुछ एक्सक्लूसिव चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, बाकी हम प्रैक्टिस ड्रिवन हो जाएंगे। और टॉपिक टेस्ट साथ में लगेंगे, सेक्शनल टेस्ट साथ में लगेंगे, मॉक्स आपके साथ में लगेंगे। यानी कि अब जो मेरे पास 30 डेज बचे, इन 30 डेज में मेरा काम जो कुछ टॉपिक मुझे एक्सक्लूसिव करने हैं वो मैं करूंगा, प्लस उसके साथ में टॉपिक टेस्ट मुझे लगाने हैं, और सेक्शनल टेस्ट विल बिकम योर की। सेक्शनल टेस्ट अब कैसे करोगे, ये सारी चीजें कैसे करें? पहली बात कोडिंग, पहली बात हम शुरू करते हैं रीजनिंग के टॉपिक से। अब रीजनिंग सब्जेक्ट में आप सब, क्योंकि रीजनिंग कॉमन सेंस है, रीजनिंग में कोई पढ़ाई नहीं है, थ्योरी नहीं है कि मुझे रटना है और उसके बाद में कुछ कर पाऊंगा। रीजनिंग इज प्रैक्टिकलिटी, रीजनिंग कॉमन सेंस है जो हम सबके पास अच्छे खासा है, और उसका आप पूरा इस्तेमाल कीजिए। पहली बात तो रीजनिंग की आपकी मैं एक फ्री क्लास लेकर आती हूँ मंडे टू थर्सडे। ये क्लास शाम को 7 बजे होती है। ये पहले आपकी अभी एक हफ्ते से अपना टाइम चेंज हुआ है, इससे पहले ये क्लास सुबह 12 बजे होती थी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस क्लास के सारी चीजें कर लीजिए और इस क्लास को डेली फॉलो करो। रीजनिंग आपकी सेक्शनल कट ऑफ, और रीजनिंग में अराउंड 20 से 25 नंबर आप इसी क्लास से लेकर आ सकते हो, ये मैं आपको बता सकती हूँ। तो एक तो इस क्लास को डेली फॉलो कीजिए, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके पूरा कवर कर लीजिए। अब आते हैं मुझे रीजनिंग में क्या क्या करना है। कुछ चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, कोडिंग डिकोडिंग करना बेहद जरूरी है, इसको कहीं से पढ़ लीजिए, मेरी क्लासेस से कर लीजिए या पेड कोर्स से कर लीजिए, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग करना जरूरी है। इनइक्वालिटी बहुत आसान टॉपिक है, और कॉन्सेप्ट इसके 3 या 4 कॉन्सेप्ट हैं, बहुत आसानी से 15-20 मिनट में भी आप सीख जाओगे। और इसको करने के बाद अपना कोड, इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लो, ताकि, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि आसान है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ठीक ठाक आ जाते हैं, इसको छोड़ना नहीं है। देन डायरेक्शंस और ब्लड रिलेशन, ये कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। ब्लड रिलेशन के अंदर एक कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, ये इतना टफ भी नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो। बट ये सारी चीजें क्या है ना, थोड़ा सा आपको मेंटर, आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, क्योंकि ये एकदम से नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो पेड बैच से कर लो या मेरी फ्री क्लासेस से कर लो, कहीं से भी कर लो, थोड़ी सी गाइडेंस लेके इसको कवर कर सकते हो। मतलब ये आसानी से ये चारों टॉपिक आप एक दिन में निपटा सकते हो, ये ऐसे टॉपिक है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अल्फाबेट टेस्ट और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये जो अगले 2 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, इनको केवल टेस्ट के लिए छोड़ दो। मतलब जब टेस्ट करोगे तो टेस्ट से ही ये क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, इनके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, और इससे क्वेश्चंस आते हैं। आप 4 से 5 नंबर का मान के चलिए, आपके यहाँ इस सेक्शन से आपका आराम से आ जाएगा। कितने नंबर का? 4 से 5 नंबर का, तो इसको आपको करना है। देन आता है सबसे बड़ा एरिया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, आप केवल इसको पढ़ सकते हो, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट। अब एक काम कर लीजिए, आज से अगर आप ये करते हैं कि आपने 3 सेट्स ईच मतलब 3 सेट मैंने सीटिंग के लगा लिए, सर्कल सीटिंग होता है, लीनियर सीटिंग होता है, डबल रो अरेंजमेंट होता है। 3 सेट मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के रोज लगा लिए, 3 सेट मैंने पजल्स के रोज लगा लिए, और 3 सेट मैंने मशीन इनपुट आउटपुट के रोज लगा लिए। आपके पता है कितने नंबर कवर? और यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आराम से पढ़िए, क्वेश्चन उठाओ, क्विज उठाओ, टॉपिक टेस्ट उठाओ, सेक्शनल टेस्ट उठाओ, मॉक उठाओ, आराम से पढ़ो, उसको सॉल्व करो, बनता है ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन से आराम से बन जाएगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप बेस्ट हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी मेरी क्लास चल ही रही है, इस क्लास में मैं आपको सारी चीजें कराती हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझाती हूँ, इसको अटेंड करते रहिए। यहां से आप कितने नंबर पा जाओगे? कम से कम मिनिमम आप यहां से 25 से 35 मार्क्स का कवर कर लोगे, तो मैं आपको एग्जैक्ट आइडिया दे रही हूँ कि कैसे आप बेस्ट कर सकते हैं इस एग्जाम में। और रही बात स्लॉग्स की, तो अगर बिगिनर हो, स्लॉग्स हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, इसके लिए अब आपके पास टाइम नहीं, बिगनर हो तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। स्लॉग्स मैं क्लासेस में कराती हूँ, डेली बेसिस पे कराती हूँ, डेटा सफिशिएंसी भी कराती हूँ, क्लासेस से कवर करने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। बिगनर हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर पहले से पढ़ा हुआ है, डेटा सफिशिएंसी पहले से पढ़ा है आपने, स्लॉग्स, तो उसको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको वेटेज भी दिख गया है, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से करीब आपको 15 मार्क्स का आपको यहाँ से मिल सकता है, मिनिमम 15 मार्क्स का आपको यहां से इन 4 टॉपिक से मिल सकता है। अब आते क्वांट में। क्वांट में मैं बताऊंगी आपको एग्जैक्ट क्या क्या आप कर सकते हैं। पहली बात तो क्वांट में ये करिए, इन सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब के 3 सेट्स आप रोज लगाइए, 3 सेट्स ईच।
मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ लगाइए, 5 क्वेश्चन यहाँ लगाइए, 5 यहाँ लगाइए, 5 यहाँ लगाइए, मिनिमम 5 से लेके 20 क्वेश्चन तक आप डेली इन चारों टॉपिक के लगाइए। आई थिंक आप बेस्ट इसमें कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो क्या करना है, परसेंटेज पढ़ना जरूरी है, एवरेज पढ़ना जरूरी है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना जरूरी है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। रीजन क्या है, रीजन ये है, अब देखो इतना कम टाइम में मुझे इतने सारे कॉन्सेप्ट करने, तो एक ही तरीका है कि या तो आप पेड बैच में आ जाओ और पेड बैच में आके आप एक साथ मतलब एक साथ बैठिए, परसेंटेज के सारे सेशन देख लो, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट समझ लो धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर ऐसे एवरेज समझ लो, प्रॉफिट लॉस समझ लो, रेशियो प्रोपोर्शन, ये छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते अभी आप, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि आप अब टाइम के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे, आपको अब टाइम डिपेंडेंट हो गए आप, तो ये छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये जो डीआई है, जो कम से कम 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 50 में से 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे, तो ये कैसे करोगे आप, करना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर आप सोचते हो कि मैम मैं केवल सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लूं तो मेरा कितना हो जाएगा, तो आपके 10 से 12 नंबर, आपके इस वाले हिस्से से 10 से 12 मार्क्स आपके आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इतना कवर कर ले जाओगे यहां से, ये भी कर सकते हो। इधर की बात की जाए, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, इतने सारे टॉपिक हैं, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इन टॉपिक्स को करना इसलिए जरूरी है, इनके कॉन्सेप्ट्स करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि डीआई में अदरवाइज करोगे क्या, जो डेटा इंटरप्रिटेशन सीधे 20 क्वेश्चंस, अब कम से कम 20 क्वेश्चंस आते, करोगे कैसे, सारे कॉन्सेप्ट परसेंटेज के लगते हैं, एवरेज के लगते हैं, प्रॉफिट लॉस के लगते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के लगते हैं। एक आपकी डीआई स्पेशल क्लास चलती है, राहुल सर लेते हैं, और वो डीआई स्पेशल क्लास आपकी होती है एट व्हाट टाइम, एट 9 AM। इस क्लास में कुछ एपिसोड्स हो चुके हैं, कुछ क्लासेस होगी, कुछ क्लासेस अभी सर लाइव ले रहे हैं। ये फ्री क्लास है यूट्यूब चैनल पे, इस क्लास को अटेंड करिए, डेली अटेंड करिए, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है आपकी इंग्लिश की। देखो इंग्लिश जिसकी बढ़िया है उसको तो टेंशन की जरूरत नहीं, वो आराम से कर लेगा, लेकिन जिसको इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, तो मैं बोलूंगी एवरी सिंगल डे रीड एन आर्टिकल, हर दिन एक आर्टिकल पढ़िए। और ये मैंने जब भी इंग्लिश की बात की हमेशा बताया, क्योंकि ये रामबाण है आपके इंग्लिश का। ये इंग्लिश एक भाषा है, भाषा को जब तक आप समझोगे नहीं, बात नहीं बन पाएगी। अब इंग्लिश में ग्रामर नहीं आती है, तो अभी ग्रामर पे आप काम बहुत ज्यादा कर नहीं सकते, अभी आपको काम करना पड़ेगा रीडिंग स्किल्स पे और वोकैबुलरी पे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक पार्थ सर है जो अपने इसी चैनल पे आपकी इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनका एक शो आता है वोकैबुलरी के लिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसके सेशन 2x स्पीड में उसके पुराने सेशन देख लीजिए, काफी कुछ कवर हो जाएगा। इनका एक शो आता है एट 10 AM। मैं फ्री क्लासेस बता रही हूँ, देखो यूट्यूब वाली, ठीक है, और मैं पेड कहाँ पे बता रही हूँ, जहां पे एक्चुअली पेड की जरूरत है, बाकी मैं आपको फ्री बता रही हूँ, ठीक है। तो फ्री क्लास वोकैबुलरी की आपको मिल जाएगी, हर दिन होती है, मंडे टू सैटरडे एट 10 PM। और रीडिंग स्किल्स के लिए आपको ये करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको एक काम और जो करना है, एक एडिटोरियल की क्लास चलती है मॉर्निंग में, एडिटोरियल की क्लास चलती है मॉर्निंग में, और ये क्लास होती है आपकी एट 7 AM। इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको थोड़ा स्पीड बढ़ा के करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उतना टाइम है नहीं। एक्चुअली बात सारी ये है कि अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, राइट। तो ये सब करना है। इसके साथ साथ अब इंग्लिश के इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक क्लास आती है आपकी एट 5 PM, ठीक है। एक क्लास चलती है आपकी इंग्लिश की 5 PM पे, ये मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास हो रही है। मैं सारी क्लासेस लिख रही हूँ, ये आप अपना क्या कर लीजिए, आप अपना यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारी क्लासेस आपकी चलती हैं, और इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम रिस्ट्रेंट। नाउ इसमें से आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके सब यहाँ पे क्या होंगे, कवर हो रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं आता है, फिर मैं बोलूंगी ये क्लासेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक रियलिटी में जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए फिर आप पेड बैचेस में आ सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें थी। अब मेरे जनरल अवेयरनेस वाले स्टूडेंट जो लॉ वाले हैं या फिर जो राजभाषा वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना है, आपको करंट इवेंट्स पढ़ने, इसमें एट 8 AM पिंकी मैम की करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। और जो हमारी पिछले 4 महीने का, कम से कम मिनिमम 4 मंथ का आपको डेटा जो है वो करंट अफेयर्स का आपको पढ़ना पड़ेगा, ये कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी जानकारी थी गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जिस
जितना मेरे पास अभी टाइम बचा मैंने उस हिसाब से आपको सारी स्ट्रेटेजी समझाने की कोशिश की है। अब आते हैं, अगर मुझे इस समय मेरा बेसिक बिल्कुल ही गायब है, मुझे मैम अपने आप से मैं नहीं इतना सब कुछ कर पाऊंगा, तो फिर एक काम कर सकते हैं कि अपना टाइम बढ़ा दीजिए स्टडीज का। आप अगर 8 घंटे दे सकते हैं डेली, 8 घंटे दे सकते हैं डेली, तो आप अपनी लाइव क्लासेस में आ जाइए। लाइव क्लासेस से आप अपनी स्पीड से यानी कि जल्दी जल्दी अपना ज्यादा टाइम देके आप ज्यादा चीजें कवर कर सकते हैं। वो चीजें पहले कर लीजिए कवर जो मैंने आपको बताई है, एग्जैक्ट वही चीजें पहले कवर कर लीजिए और उसके बाद अपना प्रैक्टिस करते रहें। तो ये लॉ ऑफिसर का बैच, आईटी ऑफिसर का बैच, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का बैच, मार्केटिंग ऑफिसर का बैच और एचआर ऑफिसर का बैच, ये सभी बैचेस जो है वो अवेलेबल है हमारी अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। और इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेना ताकि आपको पूरी फीस ना देनी पड़े। और अभी इसमें चल रही डबल वैलिडिटी, मैं आपको दिखा दूंगी। डबल वैलिडिटी मतलब अभी ये 9+9 मंथ्स के लिए वैलिड है। और जो बच्चे को लगता है कि मैम हमारा अच्छे से सब चीजें हो रही है, वी आर ऑन द ट्रैक, तो फिर अब टेस्ट सीरीज आप लगा रहे होंगे। अगर आपके पास किसी और प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज है, वेरी गुड, आपको और लेने की जरूरत नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आईटी ऑफिसर के प्रीलिम्स मेंस के टेस्ट हैं, मार्केटिंग के हैं, लॉ के हैं, एचआर के हैं, प्रीलिम्स एएफओ के हैं। अगेन दिस इज द डिस्काउंट कोड टू बी यूज्ड। और वो बच्चे जो, क्योंकि अभी इस समय आपका क्या चल रहा है, महापैक पे ऑफर चल रहा है। महापैक का आपको पता है सभी इसमें बैचेस मिल जाते हैं, यानी कि आप जिस भी बैंक के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई, नाबार्ड से भी हैं, चाहे वो आपके बैंक पीओ बैंक एसओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, ये सब एग्जाम से, चाहे वो आपका आईबीपीएस एसओ का एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्जाम की तैयारी आपको बैंक महापैक प्लस के अंदर मिलती है। 79% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि अगर आप अड्डा की ऐप पे जाएंगे और कॉइन्स लगाएंगे और साथ में आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे Y651, तो ये डिस्काउंट आपका हो जाएगा 80% का। ठीक है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट केवल आपका आज के लिए वैलिड है, मतलब आज इवनिंग 12 बजे से पहले पहले के तक के लिए ये वैलिड है। इसके बाद इसकी प्राइसेस जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, बेसिक हो जाएंगी। अब मैं आपको करना क्या है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए, अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके आपको जाना है अड्डा 24/7 पे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना है, ऑल कोर्सेज में रेगुलेटरी बॉडीज में जाना है, और रेगुलेटरी बॉडीज में जाके ये आईबीपीएस एसओ का बैच आ जाएगा। ये आपके बैचेस है, व्यू ऑल करोगे तो सारे बैचेस आ जाएंगे। यहाँ पे बैंक महापैक प्लस है। अगर मुझे बैच चाहिए तो मैं बैच पे क्लिक करूंगी, और बैच का जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इस समय वैलिडिटी जो मिल रही है आपको, वो वैलिडिटी आपको मिल रही है डबल 18 मंथ्स के लिए। वैसे ये बैच 9 मंथ्स के लिए वैलिड है, अभी इस समय आपको 18 मंथ्स की वैलिडिटी मिल रही है। डिस्काउंट कोड आपने लगा दिया, और डिस्काउंट कोड लगाने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्काउंट कोड लगाने के बाद आपका ये बैच जो फीस है वो कम हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2519। तो डिस्काउंट कोड लगाने के बाद ये बैच हो जाएगा आपका 2519। इसी तरीके से अगर मुझे चाहिए बैंक महापैक प्लस, उसमें क्या बैंक महापैक में मेरा एसओ का बैच होगा? जी हाँ, आपका एसओ का बैच भी होगा, सारे बैचेस होंगे। और ये आपको 18 मंथ्स के लिए वैलिड है। 6 मंथ्स का प्लान आपका 3 टाइम्स की वैलिडिटी, यानी कि 18 मंथ के लिए वैलिड हो गया। डिस्काउंट कोड Y651 आप लगाइए और यहाँ पे कर दीजिएगा अप्लाई, और ये हो जाएगा आपका 47। ये मिनिमम फीस है, इससे नीचे जो है बैंक महापैक प्लस नहीं जाता है। और जितने कॉइन्स हो आपके पास अड्डा की एप्लीकेशन, सारे कॉइन्स लगा देना। फीस जितनी कम कर सको उतनी कम कर लीजिएगा। तो ये कोड आपके सामने है हर एक चीज का। मैंने बैच कैसे लेना है वो बता दिया, फ्री क्लासेस कौन कौन सी है वो बता दी, मेरी रीजनिंग की क्लास कितने बजे आती है वो बता दी, हर एक चीज मैंने बता दी। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी आपको एक्चुअली बताई, इफ यू फॉलो दैट, अगर आप वो कर सकते फॉलो। और इस समय इस स्ट्रेटेजी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि मिनिमम आपको 8 आवर्स देना पड़ेगा। कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, देयर इज अनदर ईयर, अगला साल भी है और अगले साल की तैयारी आप कर सकते हैं। और बैंक महापैक प्लस में आपको सभी बैंक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। ऑल द वेरी बेस्ट। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और शाम को 7 बजे मेरे साथ जरूर मिलिए फॉर योर एसओ प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।